गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ठाकुर जसवंत। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट संस्कृत यूनिट 14 कह इदम दुष्कर्म कुर्यात का अभ्यास करेंगे। ओके, तो ये जो लेसन है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं थोड़ा कि यहाँ पे जो चाणक्य है उसका शिष्य है चंदन दास है। ओके, तो ये चंदन दास और चाणक्य दोनों ही वेरी स्मार्ट है। ओके, आप जानते हैं कि चाणक्य नीति, ओके, कौटिल्य उसका दूसरा नाम है। ओके, नेम ऑफ कौटिल्य मीन्स चाणक्य। तो ये चाणक्य है, उसके पास साफ बुद्धि है, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि है। हाँ, वो किसी को अगर बुलाता है तो ऐसा माना जाता था कि राज्य में से अगर चाणक्य का बुलावा आया तो समझो 99% गया। अगर उसने गुनाह नहीं किया है फिर भी वो अपने आप को दोषी ही कहलाता है, ऐसी चाणक्य की बुद्धि थी। ओके, तो इतना इंटेलिजेंट था। लेकिन ये चंदन दास है, वो भी एक वणिक है, तो वो भी बहुत शार्प है। तो उसको क्यों बुलाया गया था? तो उसने उसकी दोस्त की मदद की थी, हेल्प की थी। और ये जो चाणक्य है उसके दोस्त को ये राजा का मंत्री बनाना चाहता था, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो नंद वंश का जो नंद राजा थे उसका बहुत ही वफादार मंत्री था। इसीलिए वो उनकी हेल्प कर कर उनको अच्छी जगह पर बिठाना चाहते थे। लेकिन ये जो चंदन दास है उसे चाणक्य पे भरोसा नहीं था, इसलिए वो उसको सच बताता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, उसे मालूम ही नहीं। पूरी स्टोरी एक प्ले टाइप है। ओके, तो हम इसका ट्रांसलेट अभी कर रहे हैं, तो आपको ट्रांसलेशन में ध्यान रखना है। ओके, चाणक्य स्वशिष्यम प्रति, उसके शिष्य यानी कि उसके स्टूडेंट के सामने देखकर, वत्स श्रेष्ठी चंदन दास अत्र आनेतव्य। वत्स मीन्स बेटा, उसका सन। शिष्य को सन भी बोला जाता था पहले। ओके, तो बेटा या स्टूडेंट सेठ चंदन दास को यहाँ पे लेके आओ। शिष्य यद आज्ञापयति उपाध्याय, जैसी आप गुरु जी की आज्ञा, यद यानी कि जैसे, इति निष्क्रय चंदन दासेन सह पुनः प्रविश्य, ऐसा बोलकर वो बाहर जाता है और फिर से चंदन दास के साथ वो वापस आता है। ये देखो, ये नाटक है, तो इन ब्रैकेट जो वर्ड है ना वो क्रिया होती है, बोली नहीं जाती, ये याद रखना है हमें। ओके, चंदन दास स्वागतम इन माइंड, ओके, मन में ही बोलते हुए। चाणक्य यदा आह्यति तदा निर्दोषस्य अपि शंका वर्धते किम न पुनः जात दोषस्य। मैंने अभी ही कहा, अगर किसी को भी चाणक्य का बुलावा आता है तो वो मायूसी हो जाता है, तो मन में ही बोलता है। चाणक्य जब भी किसी को बुलाता है तो निर्दोष जो व्यक्ति होते हैं उसकी भी शंका कुशंका है वो बढ़ जाती है। तो जिसने गुनाह किया हो उसको तो पूछना ही क्या। अतएव मया अमात्य राक्षस्य जनो अन्यत्र प्रेषितः। देखो, उसने अभी मन में ही कहा, इसीलिए मैंने अमात्य राक्षस जो नंद का मंत्री था, वो उसका फ्रेंड है, अमात्य राक्षस के परिवारजनों को, उसकी फैमिली को दूसरी जगह रख दिया। मम तावत यद भवति तद भवतु नाम, मेरा तो जो होना होगा वो होगा। वो बहुत ही निडर था, इसलिए क्या कह रहा है कि उसकी फैमिली को तो मैंने सेव कर दिया है, लेकिन मेरा जो हो वो मैं देख लूंगा। शिष्य बो श्रेष्ठी न इतः इतः, हे सेठ जी इस तरफ इस तरफ। चंदन दास अयम आगतोस्मि उभो परिक्रामतः। चंदन दास बोलते हैं मैं आ गया हूँ, बनने उस तरफ मुड़ते हैं। शिष्य उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दास। अब जो चाणक्य का शिष्य है वो बोलता है ये है सेठ चंदन दास। चंदन दास उपश्रुत्य, चाणक्य के पास जाकर, जयतु जयतार्व्य, आप महाशय की जय हो, जय हो। चाणक्य श्रेष्ठी स्वागतम थे, हे सेठ जी आपका स्वागत है।
इदम आसनम तत्र स्थातव्यम, ये जो आसन है उस पर बैठिए। स्थातव्यम ये मीन्स बैठना, सिट डाउन। चंदन दास, यद आर्य आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा। उपविष्ट मीन्स वो बैठता है, बैठने की क्रिया करता है। चाणक्य, अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणां वृद्धि लाभाव, वो कहता है क्या आपके व्यापार वाणिज्य में वृद्धि के लाभ बढ़ रहे हैं ना। व्यापार वाणिज्य मीन्स बिजनेस। ओके, मैंने यहाँ पे भी लिखा ही है, वाणिज्य मीन्स बिजनेस। ओके। चंदन दास, स्वागतम, अभी वो मन में बोल रहा है। अत्यादर संकनीय, हमें अगर कोई हद से ज्यादा हमारे वाह वाह करता हो, आदर देता हो, तो हमें सोच लेना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। ओके, तो ये क्या कह रहा है, अत्यादर संकनीय, अति आदर संकार समान है, शंकास्पद है। प्रकाशम, जोर से बोलता है। आर्य अथ किम, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य। अरे आर्य, ऐसा क्यों, आपकी कृपा से जो मेरा बिजनेस है वो अखंड तरीके से चल रहा है, बिना रुके चल रहा है। चाणक्य, भो श्रेष्ठीन अपि कदाचित चंद्रगुप्तस्य दोषान् पूर्वनुपते नंदस्य गुणान् अधुना स्मरन्ति प्रकृतयः। अब यहाँ पे जो चाणक्य है वो बोलता है कि हे सेठ जी, क्या कभी चंद्रगुप्त के दोषों को और अगाऊ का जो राजा था नंद, उसके गुणों को अभी भी प्रजाजन यानी कि जो पीपल है वो याद करते हैं। चंदन दास, शांतम पापम, अरे रे ये क्या आप बोले, शांतम पापम का मीन्स है ये ऐसा आपको नहीं बोलना था। शारद निशा समुद्गतेन पूर्णिमा चंद्रेन अधिकम नंदंती प्रकृतयः। अब देखो ये चाणक्य की वाहवाह, राजा की वाहवाह करता है। शरद ऋतु की रात्रि में निकला हुआ पूर्णिमा का चंद्र से ये जो पीपल है वो बहुत ही खुश है। ओके, ये जो चंद्र की उपमा है वो राजा की है, तो उससे वो बहुत खुश है। चाणक्य, बोहो श्रेष्ठीन प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम इच्छन्ति प्रकृतयः। देखो यहाँ पे जो चाणक्य है वो बहुत स्मार्ट है, तो क्या कहता है, हे सेठ, प्रसन्न हुए हैं जो लोग उनके पास से राजा फिर भी प्रिय की इच्छा रखता है। जो प्रसन्नचित है जो लोग, उससे भी राजा फिर भी प्रिय की इच्छा रखता है। चंदन दास, आज्ञापयतु आर्य, जैसी आपकी आज्ञा। क्या है बोलो। किम कियत् च अर्थजातम अस्माज्जन्ना दिश्यते, क्या और कितने प्रमाण में आपको धन चाहिए, मेरे पास से जितनी इच्छा हो वो कहे। चाणक्य, बोहो श्रेष्ठी चंद्रगुप्त राज्य इदम न नंद राज्यम। देखो यहाँ पे थोड़ा गुस्सा होकर वो बोलता है, हे सेठ जी, ये चंद्रगुप्त का राज्य है। राजा कौन है, चंद्रगुप्त, ये नंद का राज्य नहीं है। अर्थ तु नंदाय एव रोचते स्म, अर्थ मीन्स पैसे, रुपये, जो रुपये है वो तो नंद को ही प्रिय थे। चंद्रगुप्तस्य तो प्रजानां परिक्लेशा भावे एव रुचि, चंद्रगुप्त को तो जो लोग हैं प्रजाजन हैं उसके दुख, उनको कोई भी प्रकार का या किसी भी प्रकार का दुख न रहे उसमें ही रुचि है। चंदन दास, सहर्षम, हंसता है मन में। अनुगृहीतोस्मि, क्या कहते, मैं आभारी हुआ। ओके, उनका वेलकम करता है, थैंक्स बोलता है। चाणक्य, सच परिक्लेशा भाव कथमा विवर्विति न प्रष्टव्यम। चाणक्य क्या बोलते हैं, तो दुख का अभाव कौन सी रीत से प्रकट होता है ये पूछना नहीं चाहिए आपको, ऐसा बोलता है चाणक्य। अब 1 बाय 1 ऐसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो चंदन दास है वो खुद ही बोल जाएगा, उसे जो बुलवाना है वो। चंदन दास, आज्ञा पायतु आर्य, जैसी आपकी आज्ञा। चाणक्य, अब चाणक्य बोलता है,
संक्षेपतः नृपतिं प्रति अविरुद्धाः वृत्ति वर्तितव्याः, यानी कि शॉर्ट में, इन शॉर्ट, राजा के प्रति विरोध वर्तन रखना। क्या है कि राजा के प्रति अनुकूल वर्तन न करना। चंदन दास, कह पुनः अधन्यो नृपते विरुद्धम आचरति, ऐसा कौन अभाग्य है जो राजा के विरुद्ध में कार्य करता है। तो तुरंत ही अब चाणक्य बोल देता है, क्या बोलता है, भवानेव तावत प्रथम, उसको जो बोलना था उससे से ही बुलाया, तो क्या आप ही है पहले जो राजा के विरुद्ध में कृत्य करते हैं। चंदन दास, शांतम पापम शांतम पापम, अरे अरे नहीं नहीं। कीदृश तृणानाम अग्निनाम सह विरोध, देखो अब चंदन दास क्या कहता है, चिंगारी होती है अग्नि की, उससे चिंगारी से आग का कैसे विरोध होता है। चिंगारी होती है तो तुरंत ही आग पकड़ लेती है, आग से उसका कोई विरोध होता नहीं है। चाणक्य, अयम ईदृशम विरोधः यत् त्वम अद्यापि राजविरोधिनः अमात्य राक्षस्य गुरुजनम स्वगृहम अभिनीय रक्षसी। देखो अब वो बोल ही देता है कि मैं ऐसा विरोध कह रहा हूं कि आपने आज भी राजा के विरोधी अमात्य राक्षस की फैमिली को आपके घर पर ले जाकर उनकी रक्षा कर रहे हो। चंदन दास, आर्य मीन्स ये जो आर्य शब्द है वो एक मानवाचक शब्द है, ओके, यानी कि राजा। अलिकम एतत्, ये सब झूठ है, अलिकम मीन्स रॉन्ग है, ओके। केनापि अनभिज्ञेन आर्यस्य एतत् निवेदितम, कोई अनजान व्यक्ति ने आप श्री को मेरे बारे में ये बताया है। चाणक्य, भोश्रेष्ठी, हे से अलम संकयाः, अब शंका करनी रहने दो, स्टॉप कर दो। भीताः पूर्व राजाः पौराणाः गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती, मीन्स डरे हुए अगाव के, यानी कि पहले के राजा के जो इंसान थे, जो सैनिक थे, मंत्री थे, वो या खुद राजा, वो नगर में आकर जो लोग हैं, जो पीपल है, उनके घर में अपने फैमिली को रखकर दूसरे देश में चले जाते थे। तत्पश्चादमेव दोषम उत्पादयति, तो उसके बाद उसको छुपाना ही वो गुनाह मीन्स उत्पन्न करता है, आपका जो गुनाह है वो उत्पन्न करता है, यानी कि आपको बता देना चाहिए कि उसकी फैमिली कहाँ पे है। चंदन दास, एवं नु इदम, एवं नु इदम यानी कि वही है, आप जो कह रहा है वैसे ही है। तस्मिन् समय अमात्य राक्षस्य गृहजन मम गृहे आसीत्, उस समय अमात्य राक्षस की जो फैमिली थी वो मेरे पास थी। चाणक्य, प्रथमम अनृतम, फर्स्ट जो आपने लाइन बोली है वो झूठ है। इदानीम आसीत इति परस्पर विरोधी वचने, और अब है, ये दोनों जो सेंटेंस है वो परस्पर विरोधी सेंटेंस है, ऐसा बोल रहा है। चंदन दास, अतावदेव अस्ति में वात्सल्यम, यही मेरी जो स्पीच है, वाणी है, उसका दोष है। चाणक्य बोलता है, भोश्रेष्ठी, हे सेठ जी, चंद्रगुप्तस्य राज्ये अपरिग्रह छलाना, अब देखो थोड़े कठोर शब्दों से वो बोलता है, चंद्रगुप्त के राज्य में जो छल कपट करता है उसको स्थान नहीं है। ततः समर्पयितव्य राक्षस्य गृहजन, तो राक्षस के जो फैमिली है वो हमें सौंप दो। अच्छलेन भवितव्यम भवता, और आप दोष रहित हो जाइए। चंदन दास, आर्य, ननु विज्ञापयामि, तस्मिन् समये आसीत मम गृहे अमात्य राक्षस्य गृहजनः, हे आर्य, मैं रियली आपसे विनती करके कहता हूं कि उस समय मेरे घर पे अमात्य राक्षस का परिवार था। चाणक्य,
अथ इदानीं क्व गतः, अब वो कहाँ गए। अब वो बारी बारी से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ही रहा है। चंदन दास न जाना मैं कुत्र गए, मैं जानता नहीं वो कहाँ गए हैं। चाणक्य कथम न जानामि नाम, आप रियली नहीं जानते। वो श्रेष्ठीन चंदन दास, हे सेठ चंदन दास, राजविरोधीषु तीक्ष्ण दंड नृपति चंद्रगुप्त, राजा के जो विरोधी होते हैं उसके प्रति राजा चंद्रगुप्त बहुत स्ट्रॉन्ग दंड देते हैं, सजा देते हैं। सह न मर्शयिष्यति राक्षस कलत्रय पश्चादनम भवतः, उस राक्षस की फैमिली को छुपाकर आपका कृत्य वो सहन नहीं करेंगे। तत रक्षितव्यम पर कलत्रेण आत्मनः कलत्रम जीवितम च, यहाँ पे वो धमकी ही दे देता है इस सेंटेंस में। क्या कहे, तो दूसरों के परिवार की पत्नी से अपनी पत्नी और अपना जीवन बचा ले, यानी कि उनको बता दे कि वो कहाँ है। चंदन दास आर्य किम में भयम दर्शयति भवान, देखो यहाँ पे वो भी बहुत चालाक है। तो क्या कहते हैं, क्या आप मुझे डर बता रहे हैं, आप मुझे डरा रहे हैं। संतम अपि गेहे अमात्य राक्षस्य गृहजनम न समर्पयामि किम पुनः असंतम, देखो यहाँ पे वो भी परफेक्ट जो बात थी वही कह देता है। क्या कहता है, अगर मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार होता तो भी आपको नहीं देता। ओके, तो अभी नहीं है तो उसका क्या करूं मैं। चाणक्य बोलता है, चंदन दास एष एव निश्चय, कि हे सेठ चंदन दास आपका यही निर्णय है। चंदन दास बाडम एष में स्थिर निश्चय, बाडम मीन्स यस, हा हा, यही मेरा दृढ़ निश्चय है। चाणक्य स्वगतम यानी इन माइंड, मन में ही। साधु चंदन दास साधु यानी वो मन में ही शाबाशी देता है चंदन दास को। उनको मालूम था पहले से ही कि ये बहुत ही ये जो चंदन दास है वो उसका खास फ्रेंड है, तो ये कभी भी बोलेगा नहीं, चाहे उसको मार भी दो तो भी। तो वो शाबाशी देता है, शाबाश चंदन दास शाबाश। अब श्लोक है, सुलभेश द्वर्थ लाभेशु पर संवेदने जनः कह इदम दुष्करम कुर्यात इदानीं शिबिना विना। ये जो श्लोक है वो बहुत ही अच्छा है और ये शिबी राजा है उसकी स्टोरी बताता है कि धन का लाभ सुलभ होने के बावजूद इंसान दूसरों की तकलीफ में आज राजा शिबी विना, यानी कि राजा शिबी के बगैर ये कौन कर सकता है, ये मुश्किल कार्य कौन कर सकता है। यहाँ हमारा जो लेसन है उसका टाइटल है कह इदम दुष्करम कुर्यात, यानी कि इतना दुष्कर मीन्स मुश्किल कार्य राजा शिबी के बिना कौन करता है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा यूनिट 14 है कह इदम दुष्करम कुर्यात, यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूँ। आपको ये ग्लोसरी जो है वो 3 टाइम राइट करनी है और उसके बाद एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।